ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की, ज्ञान के सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज की साकार मुरली फिर से माँ बाप की दुआओं के ऊपर आया है। दुआएं देखा जाए तो दुआओं से बड़ी उन्नति होती है। हमारे जो दादियां रही हैं, खास करके दादी जानकी, वो कहती थी कि मेरा पुरुषार्थ 20% ही है, 80% तो मैं दुआओं से चलती हूँ। तो कई आत्माएं दुआओं से चलती हैं और जो आत्मा दुआओं से चलती है उस आत्मा को कभी कोई तकलीफ नहीं होती। तो आज हम मुरली में भी इस गीत के ऊपर जाएंगे जिसके बोल हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। आप दुनिया में भी देखो, कोई भी व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो कहते हैं घर से जब निकलो ना तो माँ बाप के पैर छू करके निकलो। क्यों कहते होंगे ये सब? क्योंकि माँ बाप हमेशा दुआएं देते हैं। लौकिक माँ बाप की बात है। पहले भी एक कहानी शेयर किया था कि कहते हैं कि एक पिता था और उसके घर में बेटा और एक बहू थी। तो बेटा बहू दोनों जॉब करते थे। तो हर रोज वो पिताजी उनके क्या करते थे, बूढ़े हो गए थे, कम दिखाई देता था। तो हर रोज जब बहू निकलने वाली होती थी घर से ऑफिस के लिए तो आवाज देती थी, बहू चश्मा नहीं मिल रहा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बहुत दिन हो गए। तो बहू ने टोका कि पिताजी को चश्मा इसी टाइम क्यों नहीं मिलता, पहले बता दिया करे। कहा, पापा पहले बता दिया करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पहले से ढूंढ करके रखूंगी। उसी टाइम में आप बताते हो तो मेरा टाइम जाया होता है। लेकिन वो नहीं सुधरे और वो बहू कई बार सोचती रही कि मैं हस्बैंड से बात करूंगी कि इसका कुछ उपाय करो। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया और वो पिताजी उनके शरीर छोड़ के चले गए। जब चले गए तो बहू उनकी एक दिन उनका कमरा साफ कर रही थी तो उसमें डायरी मिली। उस डायरी में उनके पिताजी ने लिखा था, बेटा मेरा चश्मा कभी नहीं खोता था। मैं चश्मा इसलिए आपसे उसी टाइम जाते समय मैं आपको बुलाता था ताकि आप मेरे कमरे में आए और मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं, दुआएं दे सकूं कि मेरी बेटी सदा सुखी रहे। बेटी मानते थे बहू को। तो वो किताब पढ़ करके उस बहू की आंखों में आंसू आ गए कि हम कुछ और सोच रहे थे, एक्चुअलिटी कुछ और थी। उस दिन के बाद हर रोज वो बहू जाने से पहले उनकी तस्वीर के सामने जाती थी और उस चश्मे को साफ करके रखती थी और महसूस करती थी कि वो पिताजी आज भी दुआएं दे रहे हैं। तो ये लौकिक माँ बाप की दुआएं हैं। अब जब हमें पालौकिक माँ बाप की दुआएं मिले तो आत्मा कैसे चलेगी? सोचो। तो जो हमारे ऊपर 63 जन्मों की गठरी है पाप की, पाप तो किए ना, रावण राज्य था, तो कैसे उतरेगी? दुआएं लेने से। और दुआएं कैसे मिलेंगी? उसकी दुआएं तभी मिल सकती हैं जब उसकी श्रीमत का हम पालन करें। और उसकी श्रीमत क्या है? तो श्रीमत है, जितना याद करेंगे, इतना पावन बनेंगे, उतना पालौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। और दुआएं मिलेंगी तो हम सदा सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। अगली लाइन है, गोद में माँ की आंख खुली। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद में, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, है ना,
आप देखो छोटे बच्चे को क्या करता है, वो बोलेगा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कहीं जाए सर्कस दिखाने या बाहर कुछ हो, तो बाप क्या करता है, कंधे पे बिठाता है। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़कर। क्यों? माँ बाप की गोद में जन्म लिया, आंख खुली माँ की गोद में, और बाप ने कंधे पर बिठाया, तो उनकी सेवा करो। और अगर परलौकिक बाप की सेवा करेंगे तो अब आज दुनिया में देखो ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल के आते हैं, और एक तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, तो दुआएं कमाते हैं। एक दुआएं कमाते हैं, एक दुआओं को उल्टा भी कमाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है क्या कमाना है। अगली लाइन है, दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं। उनकी सेवा करने से ज्यादा कोई भिक्षा नहीं है। भगवान ने कहा और अगर हमने किया तो इससे बड़ा कौन सा दान है। और सबसे बड़ा ज्ञान दान कहा गया है, इसलिए कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की। लौकिक माँ बाप की दुआएं ली, मिली नहीं मिली है पता नहीं, पारलौकिक की मिल गई। लौकिक का भी करना, ऐसा नहीं है कि लौकिक का नहीं करना है। पारलौकिक के लिए लौकिक को बाबा कभी नहीं कहता छोड़ दो। कई लोग फिर गलत समझ लेते तो क्या लौकिक का मुझे करना ही नहीं, लौकिक का भी करना है, पारलौकिक का भी करना है, बैलेंस रखना है। आज की बाबा मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि दोनों का बैलेंस रखना है। फिर आगे है लाइन, मात पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, जो आशीष वो दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए। क्योंकि कहते हैं अगर दुआएं हैं तो दुआएं कोई टाल नहीं सकता है, भगवान भी नहीं टाल सकता। क्यों नहीं टाल सकता? हर रोज जो दुआएं मिली तो वो उसने कर्म किया, और कर्म का भाग्य जो आत्मा करेगी उसको ही मिलेगा। तो वो भाग्य भगवान भी कैसे टाल सकता है? भगवान आपके भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आपने बनाया है तो वो भी नहीं टाल सकता है। तो हमें उस माँ बाप की दुआएं लेनी है, और खास करके परम पिता परमात्मा की दुआएं। जितना उनकी दुआएं लेंगे उतना आत्मा वो उड़ती रहेगी। तो हमें उस माँ बाप की दुआएं लेते रहना है, और दुआएं लेकर के आगे बढ़ते रहना है। इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। बाबा समझाता है, अगर तुम दुआएं लेते रहोगे तो विकर्मों से बचे रहोगे, खराब कर्मों से बचे रहोगे, कुकर्मों से बचे रहोगे। और उसके लिए बाबा कहता है तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है ना, वो भले अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो। गाते तो आए तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये तो बचपन से गाते आए। तो बाबा कहता है अब बुद्धि योग इनसे निकाल दो, ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो, तो कोई भी गलत कर्म नहीं होगा और श्रेष्ठ बन जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा जब तुम क्लास में भी बैठते हो, कोई भी जो क्लास कराता है, बहनों के लिए खास बाबा ने कहा, और जो भी कराता है उसके लिए कहा कि जब कोई आए तो क्लास में ऐसा नहीं बैठे और मुरली शुरू कर दी। समझाओ, हड्डी समझाना है, जिगरी बैठ समझाना चाहिए। जैसे गीत है, गीत के ऊपर भी समझा सकते हैं, ये समझना है। क्यों? जिसको हम याद करते हैं हमारा माता पिता है, वो कब आता है? जब सब नरकवासी बन जाते हैं, रावण राज्य में चले जाते हैं, वो आकर के कहता है ले लो दुआएं माँ बाप की, तब उतरेगी गठरी पाप की। जब रावण श्रापित करता है, श्रापित कौन करता है? रावण। और आशीर्वाद कौन देता है? दुआएं कौन देता है? राम। तो श्रापित होते होते हम रावण संप्रदाय के बन गए थे। अब परमात्मा राम यहाँ आकर के हमें शोक वाटिका से शोक वाटिका में ले जाता है। रावण ने शोक वाटिका में बिठाया और राम हमको अशोक वाटिका में लेकर जाते हैं। राम कौन? परमात्मा राम की बात होती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट लेटा, एक राम जगत निर्लेपा। जगत से कोई मतलब नहीं। तो कौन से राम की है? परमात्मा शिव राम की बात हो रही है।
जाना तो सबको ही है, इसलिए गाते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जिनको बहुत बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। गायन है, कोई नहीं बचा उसके परिवार का। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है कि अब कलयुग बदल करके सतयुग आने वाला है, तो उस परम पिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है ना। वो जो दुनिया आएगी, थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी होंगे, शुरू में 9 लाख और बाद में 2 करोड़। उसके बाद चंद्रवंशी होंगे तो अंत होते होते 33 करोड़ होंगे। तो ये सब बातें परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, और पढ़ा करके भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहा है। तो मेहनत करता है। बाबा कहता है तुमको काले से गोरा बनाने में मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और तुम फिर काले होते जाते हो, है ना। तो ये सब समझना है। रावण का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। परमात्मा राम का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। रावण को जन्म हुए कितने साल हुए? 2500 साल। परमात्मा राम को जन्म लिए कितने हुए? जब से संगम युग चालू हुआ 1936 से। तो ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहता है अब है कलयुग का अंत, विनाश होना है। दिख रहे हैं, बाबा ने कहा आज भी मुस्लिम का तैयारियां हो रही, तैयारियां तो खूब हो रही हैं। अब तो युद्ध भी चालू हो गया है। तो बाबा कहता है ये नॉलेज है जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इतने करोड़ों मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? तो बड़ी लड़ाई लड़ेगी तभी तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करो बस। बाकी पावन दुनिया में कोई कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप नहीं होते। कंस अर्थात कष्ट देने वाला, जरासंधि है ना, हिरण्यकश्यप, ये सब आसुरी नाम है। सतयुग में नहीं, ये कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो भगवान ही आकर के हमें श्री कृष्ण जैसा बनाता है। इसलिए शिव भगवान वाच क्या है, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा भी मैं ही बनाता हूँ। लेकिन नाम श्री कृष्ण का डाल दिया। बाबा कहता हो ना डालें, वो भूल ना हो, तो मैं आके भूल कैसे बनाऊं? तो ये बाबा ही समझाता, दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। तो बाबा कहता है इसी समय तुम नीचे बैठ के तपस्या करते हो, फिर सतयुग में चले जाओगे। ये सब कौन समझाता है? शिव बाबा समझाता है, और कहता है मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तो हमें कितनी दुआएं मिल रही। बाबा कहता तो धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। धनवान भी होंगे हम सतयुग में, पुत्रवान भी होंगे, आयुष्मान भी होंगे। आयु भी तो 150 वर्ष होती है, तो कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो बाबा आया है परम धाम से हमें लेने के लिए। अब दुख धाम को छोड़ के जाना है, इससे ट्रस्टी रहना है। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे याद करो। भोजन करो तो भी याद करो, तो ताकत मिलेगी ना। बाबा ने कई बार कहा हुआ, आज फिर से कहा, अशरीरी होकर के तुम माउंट आबू से आबू रोड तक पैदल जाएंगे तो भी थकान नहीं होगी। क्यों? आत्मा समझ के चलेंगे तो हल्कापन महसूस होगा, और अगर शरीर समझ के चलेंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगी। तो ये सब समझना है। ब्रह्मा बाबा भी पैदल चलते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। और सबसे तेज है आत्मा रॉकेट। यहाँ शरीर छोड़ा कहो लंदन में जाके जन्म में, लंदन में छोड़ा कहो यहाँ के जन्म ले। तो ये सब बातें बाबा ही समझा रहा है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। अब बाबा कहता है अगर तुम आसुरी मत पर कोई भी कर्म करोगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सुकर्म करना है, जिससे हम फिर से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। टाइम तो लगेगा। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो पारलौकिक माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है। अब कोई भी कर्म न हो, इसका ध्यान देना है। चलते फिरते शरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन की याद में भी बाबा को अवश्य याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। आसक्त और अनासक्त। आसक्त का मतलब क्या होता है? किसी चीज में, खाने में, पीने में, वस्तु में आसक्ति होना। अनासक्त किसको कहते हैं? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक।
बाबा ने कहा कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जाते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले जो अनासक्त बच्चे होते हैं वो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर लौकिक कार्य में फराक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। माताएं देखो, कई बार मान लो सब्जी के उनको 300 रुपये मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 10 रुपये बचाएंगी तो वो बाबा के घर में लगाती हैं तो इकोनॉमी हो गई। तो ऐसे महिमा के योग्य हैं बच्चे। स्लोगन है, स्मृत स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही लाइट हाउस बनते हैं। तो स्मृत रहे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा अशरीरीपन का बार बार अभ्यास करने वाली, एक बाबा की याद में भोजन को ग्रहण करने वाली, अलौकिक माता पिता की दुआएं लेकर अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूँ। अनासक्त बन करके लौकिक को भी अलौकिक को भी संतुष्ट करने वाली राजयुक्त योगयुक्त आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।